हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको अर्थव्यवस्था एक परिचय बताएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखा जाए अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समगत अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। समगत अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख स्तंभ हैं? तो अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख स्तंभ हैं? तो अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला कौन सा है? पहला है उत्पादन, उपभोग, तीसरा है वितरण विनिमय और 5वां लोकवित्त। पहला है उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा वितरण, चौथा विनिमय और 5वां है लोकवित्त। ओके। और आधुनिक अर्थशास्त्र में उपयुक्त परंपरागत क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे में जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय और बैंकिंग आदि। आगे है अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत। तो पहला है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और रॉबिन्स के अनुसार क्या है? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उनकी आवश्यकताओं की इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन है। आगे है विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पादन तैयार करता है। नंबर दूसरा पॉइंट व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन करती हैं और यह चयन संसाधन के उपयोग से समाज की किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन करती हैं और यह चयन संस्थाओं के उपयोग से समाज की किस तरह से प्रभावित करता है, इस अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि इसी के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। आगे अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में और कला के रूप में। विज्ञान के रूप में क्या है और कला के रूप में क्या है? तो पहले हम देखेंगे विज्ञान के रूप में। तो विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पूर्व अनुमान पर आधारित। और तीसरा पॉइंट है विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन। चौथा पॉइंट है कार्य कारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या। अब देखिए कला के रूप में दैनिक जीवन से संबंधित, व्यावहारिकता से संबंधित, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति, दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध, ये हो गया। और प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है।
साधारण भाषा में धन अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी करना व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधि है। इसी प्रकार किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधियां सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, पहला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 अल्फ्रेड मार्शल, इनकी पुस्तकें। दूसरा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932, जो कि रॉबिन्स की है। और तीसरा है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, तो यह है J.M. क्वींस की है। आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। क्या इसमें मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसका मापक मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि, उदाहरणतः कोई व्यवसाय करना या नौकरी करना। और अनार्थिक क्रियाएं क्या है? अनार्थिक क्रियाएं मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाएं की श्रेणी में आते हैं तथा इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि या आत्मा की शांति प्राप्त होती है। आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, न कि धन की अथवा संपत्ति की। उदाहरणतः जरूरतमंदों की सहायता करना, रक्तदान करना, नेत्रदान करना आदि इस श्रेणी में शामिल है। देखिए अर्थव्यवस्था की क्रियाएं क्या इसमें है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व। इसमें पहला है उत्पादन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में ये सब बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।